अभी हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में पापा ने मुझे बताया कि लक्ष्य क्या है। दर्शन में दर्शन शास्त्र में लक्ष्य के बारे में हम क्या जान सकते हैं। और अभी आगे हम जानना चाहेंगे पुरुषार्थ के बारे में कि पुरुषार्थ क्या है। पुरुषार्थ कहते हैं कि जब वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति करना हम चाहते हैं तो पुरुषार्थ आ जाता है। जी। पुरुषार्थ चार होते हैं, यानी व्यक्ति कैसे वहाँ पर पहुँचता है, हाँ। क्या होना चाहिए, उसके लिए चार पुरुषार्थ की चर्चा की गई, जिसमें है अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। जी। तो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की बात हम जब करते हैं तो अर्थ का ये अर्थ होता है इकोनॉमिकल। जी। हमें कोई भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए हमें कुछ ज़रूरत है, आवश्यकता होती है। आवश्यकता होने के क्रम में अर्थ की प्रधानता है, तो अर्थ तो होना ही चाहिए। यह भी एक पुरुषार्थ है। पुरुष जो पाना चाहता है तो पहले अर्थ को पाना चाहता है, उसके बाद कर्म है। कर्म मनुष्यों का सही सिद्धांत है। कर्मफल सिद्धांत पर हम देखते हैं कि कर्म की चर्चा विशेष रूप से की गई है दर्शन में, लेकिन कर्म करना तो मनुष्य का शुरू से ही होता है। कर्म कुछ न कुछ होते रहता है, करते रहता है, और कर्म करने के लिए यानी कर्म विकास की ओर ले जाता है। हम कैसा कर्म करें कि हम निश्चितता की ओर पहुंच जाएं, सही ज्ञान की ओर हम पहुंचे, वैसा कर्म होना चाहिए हमारा। हाँ। तो कर्म का साधन के रूप में अर्थ आ गया। हाँ। फिर जब जैसे ही कर्म होता है तो हम अर्थ पर पहुंच जाते हैं, ये धर्म पर पहुंच जाते हैं। जी। और धर्म होता है कि कैरेक्टर को कहते हैं, गुण को कहते हैं। धर्म धीरी धातु से निकला होता है। हाँ। जिसको हम धारण करना कहते हैं। जब व्यक्ति किसी नियम को धारण कर लेता है उसके लिए धर्म होता है। तो यह भी एक कैरेक्टर है कि जिस तरह का पात्र है जी। उसी तरह का वो अर्जित करता है ज्ञान को, और ज्ञान को अर्जित करता है तो धर्म का वो शरण लेता है, धर्म में चला आता है, प्रवेश करता है, उसका वो कैरेक्टर बन जाता है, चरित्र बन जाता है, तो धर्म हो जाता है। हाँ। और उसके बाद तब आता है मोक्ष। जी। यानी मोक्ष की ओर हम अग्रसर होते हैं। हाँ। कि मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं, ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं, कि आखिर ये सब सारी चीज़ें अगर हम प्राप्त कर लेते तो यह तो निश्चित है नहीं, यह तो सत्य है नहीं। ये सारी चीज़ें मिथ्या होती हैं। यानी मिथ्या उसको कहते हैं जिसका नाश होता है। हाँ। जो नाशवान है। हाँ। जो आज है कल नहीं रहेगा। जो तीनों काल में नहीं है, अभी दिखाई पड़ रहा है, हो सकता है 10 मिनट के बाद दिखाई नहीं पड़े। तो ये जो होता है वह दुख है। जी। यानी कहने का अर्थ ये कि है जिस वस्तु का हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं तो वस्तु जो है वह एक ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट नाशवान होता है। जितना भी चीज है वो नाशवान है, नाशवान है, इवन शरीर भी नाशवान। लेकिन जो सत्य है, जो हम मोक्ष कहते हैं, जी। मोक्ष का कभी नाश नहीं हो सकता। वह ज्ञान प्राप्त को ही मोक्षार्थ कहते हैं, या मोक्ष प्राप्त व्यक्ति कहते हैं, जहाँ वह दुखों से रहित हो जाता है। हाँ, आगे निकल दुखों से दूर हो जाता है। जी। इसको सभी लोगों ने स्वीकारा, यहाँ तक कि बौद्ध ने भी इसको निर्वाण कहा। हाँ। जैन इसे मुक्ति कहा, और आगे बढ़ते हैं अद्वैत वेदांत में तो इसको हम मोक्ष कहते हैं। हाँ। और मोक्ष प्राप्त व्यक्ति जो होता है वह ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, यानी दुखों से रहित हो जाता है। जी। इसलिए मोक्ष प्राप्ति के क्रम में हम सत्य को प्राप्त कर लेते हैं, जहाँ किसी तरह की दुविधा नहीं होती है, भ्रम नहीं होता है। जहाँ दो विद्याएं होती है, दो तरह का ज्ञान प्राप्त हो रहा है, अब वहाँ हम चुनना चाहते हैं कि ये सही है कि वो सही है, और इसी परिस्थिति में हम दुविधा में पड़ जाते हैं। हाँ। तो दुविधा को दूर करना है, तो दुविधा को दूर करने के लिए ही ज्ञान की बात आती है। जी। और ज्ञान जब प्राप्त होता है, जब दुविधा समाप्त हो जाती है, भ्रम दूर हो जाता है, तब समझ आते हैं कि सत्य यही है। और इसी तरह से सारी दुनिया को, सारी जगत को हम जब देखते हैं जी। तो देखते हैं कि सारे जगत में जितनी भी वस्तुएं हैं वे सभी नाशवान हैं, सभी परिवर्तनशील है।
और सभी में कुछ न कुछ अस्थायी गुण है, इसलिए वह माने नश्वर है, भ्रम है भ्रम है। और इसलिए वह मिथ्या है। उसका ज्ञान हमें होता है, लेकिन वह मिथ्यात्व भी सही ज्ञान प्राप्त करने का एक माध्यम है। जी। हम उसके माध्यम से हम सही ज्ञान तक पहुंचना चाहते हैं। अब जैसे हम कह सकते हैं हम्म, कि मिथ्या, अभ्रम, ये सॉरी अभ्रम नहीं, भ्रम, मिथ्या, भ्रम, दुविधा, अज्ञान, ये सभी पर्यायवाची शब्द हैं जी। जिसमें दुख ही दुख है, केवल दुख देने वाला चीज है। तो ये दुख देने के लिए, हम दुख से रहित तो होने के लिए, दुख को दूर करने के लिए हम परेशान हैं। इसीलिए हम सत्य ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं कि जिससे हमारा दुख कम हो या दुख समाप्त हो जाए, जी। दुख टल जाए मेरा। तो दुख रहित अवस्था का नाम ही मोक्ष है, जहाँ किसी प्रकार का दुख नहीं होता है। और इसी दुख को दूर करने के लिए बौद्ध दर्शन में कारण बताया गया कि कैसे हम दुख दूर कर सकते हैं, काहे क्यों दुख होता है। तो क्यों दुख होता है उसका कारण जो बताया गया, द्वादश निदान जो बताया गया, उसके बाद कहा दुखों का अंत है, जिसमें अष्टांगिक मार्ग की चर्चा की गई। अष्टांगिक मार्ग की चर्चा करने के बाद उन्होंने कह दिया कि निर्वाण को हम प्राप्त कर सकते हैं। जी। निर्वाण जो शब्द लाया बौद्ध ने, उसमें भी यही बात है कि अगर निर्वाण का अपोजिट शब्द देखें तो बाण होता है। बाण, निर्वाण। बाण का मतलब होता है कि वह जिसमें से हमें दुख मिलता हो, यानी वह बाण लग रहा है, शरीर के अंदर बाण लगता है तो कहता है दुख होता है। हाँ। और उसी बाण को बौद्ध ने निर्वाण कह दिया कि हमें किसी प्रकार का दुख नहीं पहुंचे या दुख न हो, दुख रहित अवस्था का नाम उन्होंने निर्वाण कर दिया। अच्छा। जैन दर्शन में मुक्ति कह दिया गया कि मुक्ति को हम प्राप्त करना चाहते हैं, हम मुक्त होना चाहते हैं, यानी ये से दुविधा से हम मुक्त होना चाहते हैं, हम दुखों से दूर होना चाहते हैं, इसलिए मुक्त की बात की गई, मुक्ति की बात की गई, जिसमें दो प्रकार की मुक्ति की चर्चा किया उन्होंने, माने जीवन मुक्त और विदेह मुक्त। जिसमें कहा गया कि शरीर रहते ही जिस व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है उसको जीवन मुक्त कहते हैं। अच्छा। और जिस व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है और शरीर छोड़ देता है उसको हम विदेह मुक्त कहते हैं, यानी शरीर के साथ साथ और उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया नष्ट होने के बाद। इस प्रकार से जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति की बात जब आती है तो निर्वाण में भी निर्वाण और परिनिर्वाण किया गया। वहाँ भी बौद्ध ने यही कह दिया, और बौद्ध ने कहा कि निर्वाण मुक्त व्यक्ति, ये निर्वाण प्राप्त व्यक्ति दुखों से रहित होता है, लेकिन वह जीवन रहते भी निर्वाण को प्राप्त करता है। जी। तो ऐसी परिस्थिति में जब हम आगे बढ़ते हैं तो अद्वैत वेदांत में से मोक्ष कहा, और मोक्ष को अद्वैत वेदांत में ज्ञान कहा गया कि ज्ञान जब हमें प्राप्त होता है, मोक्ष जब हमें प्राप्त होता है तो दुख आप से आप दूर हो जाता है। दुख रहित अवस्था का नाम ही मोक्ष है, और वही मोक्ष हमारा लक्ष्य है। अच्छा, मोक्ष को लक्ष्य प्राप्त करना मेरा लक्ष्य है। जी। तो दर्शन शास्त्र में जो बातें आती है, हाँ। दुख को रहित करने की बात की गई है, यानी दुखों को दूर करने की बात की गई है कि जितने भी हम साधन देखते हैं वे सभी दुख की सामग्री हैं, और हम दुख से रहित होना चाहते हैं। तो लेकिन सामग्री को भी हम भूल नहीं सकते हैं, सामग्री भी एक माध्यम है वहां तक पहुंचने का। हाँ। इसलिए हम कहते हैं कि वह असत्य है लेकिन सत्य की ओर ले जाने वाला भी है, जी। सत्य पर पहुंचाने वाला भी है। तो माध्यम मनुष्य है, जिसको मनुष्य को भी हम कहते हैं कि असत्य है, मिथ्या है, इसका विनाश होता है। हाँ। लेकिन इसके अंदर सत्य है, इसके अंदर सत्य को प्राप्त करने का गुण है, जी। और सत्य को प्राप्त करने का गुण है तो वही उसमें जीव कहा गया, आत्मा कहा गया कि आत्मा है, जीव है, जो सत्य को प्राप्त करता है। वह ब्रह्म का एक अंश मात्र है, ईश्वरीय शक्ति है। और वह जब हम कहते हैं कि यह शरीर नाशवान है और शरीर
दुखों से भरा पड़ा है, लेकिन यही शरीर उस निर्वाण को प्राप्त करना चाहता है। इसलिए हम जब दर्शन में पहुंचते हैं तो कहते हैं मेरा लक्ष्य जो है मोक्ष की प्राप्ति करना है। बहुत अच्छे से समझाया पापा, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। मोक्ष को प्राप्त करना मेरा लक्ष्य है। जी। थैंक यू।